रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन। वीडियो बंद है कह रहे, अभी चालू हुआ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिय्या यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह व क़ाल तआला वयुअज़्ज़िबुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात अज़्ज़ान्नीना बिल्लाहि ज़न्नस्सौ अलैहिम दाइरतुस्सौ व ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा। मोहतरम सामिईन और सामिआत, आज की इस मजलिस में जिस मौजू से मुताल्लिक़ दर्स देना है, आप जानते हैं कि उन्वान है फ़लस्तीन के मौजूदा हालात और अल्लाह तबारक व तआला से बदगुमानी। उन्वान के ढब से ही सुनकर यकीनन हर कोई महसूस करता होगा कि इस उन्वान का मकसूद क्या है। फ़लस्तीन जो गुज़िश्ता 60 साल से ज़ायद खाक व खून की जुल्म सितम की होली में जल रहा है और रंगीन है खून से मुसलमानों की, फ़लस्तीनियों की, मज़लूम फ़लस्तीनियों की। गुज़िश्ता 7 अक्टूबर 2023 से जो हमास के हमले के मुबैना हमले के जवाब में इसराइल और नेतन्याहू के जुल्म और बर्बरियत की और दरिंदगी की दास्तान लिखी जा रही है, वो महज़्ज़ब दुनिया के सामने है। कोई दिन शायद ऐसा नहीं जाता जब कुछ न कुछ लोगों को मारे जाने की ख़बर ना आती हो, जब ऐसा ना मालूम होता हो कि फ़लस्तीन में बमबारी की गई, वहाँ के मलबे से कोई लाश बरामद हो रही है, कोई मरीज़ जो है वो दम तोड़ रहा है, कुछ लोग भूख प्यास से तड़प तड़प कर जान देने पर मजबूर हैं, कुछ लोग बीमार हैं, अपाहिज हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, लेकिन तिब्बी इमदाद खातिर ख़्वाह उनको फ़राहम नहीं है। बाज़ लोग इस बुनियाद पर अल्लाह को प्यारे हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। अभी मौजूदा हालात में बारिश का कहर भी है, कुदरती तौर से बारिश जो हो रही है, सर्दी हो रही है, इसमें भी ख़बरें आ रही हैं कि बारिश की वजह से वहाँ मज़ीद हालात अबतर और ख़तरनाक होते जा रहे हैं। मज़ीद इस पर इसराइल के उन इलाक़ों में जहाँ जंग बंदी या जंग हमले ना करने की बात आलमी मुसल्लमा उसूलों और हुकूक़ इंसानी के इदारों से कही जाती है, वहाँ भी इसराइल की बर्बरियत का मुज़ाहरा जारी है, हमले मुसलसल जारी है। इस तनाजुर में हम लोग ये सुनते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे करते हैं, ख़बरें कुछ सही कुछ गलत बहुत सारी बयान की जाती हैं। और मैं ये अर्ज़ कर दूं कि आज के इस दर्स में असल मकसूद ये नहीं है कि फ़लस्तीन के मौजूदा हालात से मुतालिक हम तफसीली गुफ्तगू करें और मुख्तलिफ़ किरदारों का जायज़ा लें। असल मकसूद ये है कि मौजूदा हालात जहाँ जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं और एक दर्दमंद इंसान इन मज़ालिम की दास्तान सुन नहीं पाता, उसके मनाजिर जो कुछ आ रहे हैं जबकि वो पूरे नहीं आते, जो कुछ मनाजिर आ भी रहे हैं उसे देख नहीं पाता, उसका दिल तड़प उठता है, आंखें अश्कबार हो जाती हैं और सोचने पर मजबूर होता है कि क्या कोई इंसान इंसानों के साथ ऐसी दरिंदगी और बर्बरियत का सलूक कर सकता है। जब एक इस तरह का ख्याल आता है तो इसी के साथ साथ रद्द अमल में बहुत सारे आम लोग और दूसरे लोगों के साथ साथ मुसलमानों में भी कुछ जज्बात उमड़ते हैं और वो इस तरह की बातें और तबसरे करते हैं, जहां इल्ज़ामात देना शुरू करते हैं कि फ़लस्तीन के इर्द गिर्द जो मुस्लिम हुकूमतें हैं वो बदअमली का शिकार हैं, अपने अपने मफादात और अपनी अपनी जो है ऐशो मस्ती में जो है मशगूल हैं और फ़लस्तीनियों की मज़लूमियत पर सिर्फ दिखावे के कुछ बयानबाजियाँ कर दी जाती है, कुछ कार्रवाइयाँ, कॉन्फ्रेंसें, मेमोरेंडम जो कि कोई मौसर नहीं होती। और यही हाल आलमी बिरादरी का भी है, जबकि मुख्तलिफ़ मुल्कों में एहतजाजात किए गए और हुकूक़ इंसानी का मंशूर अक़वाम मुत्तहिदा के वजूद का जो जवाज़ है उससे मुताल्लिक़ा जो दावे किए जाते हैं, नारे दिए जाते हैं
और पूरी दुनिया में ये कहानी बनाई जाती है कि दुनिया में जमहूरियत चलती है, लोगों की अक्सरियती राय का लिहाज करके फ़ैसले किए जाते हैं। दुनिया की जमहूरियत ये कह रही है कि ये बर्बरियत और जुल्म सितम का सिलसिला रोका जाए, लेकिन इसका हुकूमती और असहाब इक़्तिदार और इसराइली हुकूमत और उसके हमनवाओं और उसकी पुष्ट पनाही करने वाली ताकतों पर कोई असर नहीं पड़ता। इस ज़िम्न में लोग मुसलमानों से शिकवा करते हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम हुकूमतों से शिकवा करते हैं, और बाज़ मरतबा बढ़ते बढ़ते जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन के ताल्लुक़ से भी ऐसी बातें कहते हैं जिसे अगर आप गौर से देखें तो उसे शरई ज़बान में भी, कुरान की ज़बान में भी अल्लाह के साथ बुरा गुमान, सूए ज़न से ताबीर किया जाएगा। और ये सूए ज़न अल्लाह तबारक व तआला से करना ये कोई मामूली गुनाह नहीं है, ये गुनाह कबीरा में भी कुफ्र के हद तक पहुँचने वाला गुनाह है। अगर कोई शख्स अल्लाह तबारक व तआला के साथ बदगुमानी करता है, उसके फ़ैसलों पर एतराज़ और शिकायत करता है, उसके फ़ैसलों को गलत बताता है और इस तरह की बातें अल्लाह ताला की जो हिकमत ताम्मा, हिकमत बालिगा है, उसकी तरदीद करता है, एक तरीके से अल्लाह की तकदीर का, उसकी मशीयत का इनकार करता है, या अगर वो मानता है तो उस पर एतराज़ करता है कि अल्लाह का ये कैसा फ़ैसला है। ऐसी शक्लों में एक आदमी का ईमान ही महफूज नहीं रह सकता। लिहाजा इस तनाजुर में हमें अपने ईमान की तजदीद करने की ज़रूरत है और कुरान व हदीस की रोशनी में जो वाक़यात हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द या मुसलमानों के साथ पेश आते हैं और ज़ालिमों के जो हालात हैं कि एक आदमी जुल्म कर रहा है, एक हुकूमत जुल्म कर रही है और बज़ाहिर नज़र आता है कि उसको ताकत कुव्वत मिल रही है, वो तरक्की कर रही है, वो आगे बढ़ रही है, तो आदमी के दिल में सवाल उठता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कैसा फ़ैसला है कि जो मज़लूम हैं वो मारे जा रहे हैं और जो ज़ालिम है वो आगे बढ़ता जा रहा है। इस तनाजुर में हम कुछ बातें अर्ज़ करना चाहते हैं। ये बिल्कुल सही है कि फ़लस्तीन के हालात बहुत ही दिगरगू हैं। उससे पहले शाम के हालात भी थे और अभी वहाँ थोड़ा सा मामला बज़ाहिर पलटा खाता हुआ नज़र आ रहा है, अगरचे अभी पूरे तरीके से गुबार साफ़ नहीं है कि वहाँ क्या कुछ प्रोग्रामिंग और मनसूबाबंदी है आलमी ताकतों की, ये हर कोई कह रहा है। लेकिन ये तो तय है कि फ़लस्तीन हो या शाम का स्टेज हो या फिर यमन में हो या किसी दूसरे मुल्क में, इससे पहले इराक़ में हो चुका है, बोस्निया चेचनिया वाले मामलात लोग भूले नहीं हैं। अफ़गानिस्तान की एक झूठे इल्ज़ाम के तहत ईंट से ईंट बजाई गई, यही मामला इराक़ में किया गया। हर मामले में लाखों मुसलमान बेगुनाहों को और ख़ास तौर से सुन्नी मुसलमानों को निशाना बनाया गया, कत्ल व गारतगरी का निशाना, और फिर उनकी अमलाक को, जायदाद को, घर बार को तब बुरी तरह से तबाह किया गया। और कई मुल्कों में और भी कई काम किए गए, लाइब्रेरियों को बतौर ख़ास या तो तबाह किया गया, वहाँ की किताबों को ले जाया गया, उनमें उलमा को चुन चुन कर मारा गया कि इनमें आलिम हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर्स हों, इनको ख़त्म कर दिया जाए, जैसा कि इराक़ की खबरें थी। इराक़ में ऐसा किया गया ताकि मुसलमानों को इल्मी तौर से तरक्की के लायक न छोड़ा जाए। बहरहाल ये सारी चीज़ें सामने रखने के बाद आइए हम ये गौर करें कि क्या दुनिया में ये चीज़ें यूं ही हो रही हैं, अल्लाह की तकदीर, मशीयत या हिकमत का इसमें कोई दखल नहीं है? ऐसा कोई ईमान वाला कह ही नहीं सकता। अहले ईमान के सबक में, उनके ईमान में पहला सबक जो दिया जाता है, हम सुबह शाम कहते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं तो इसी लफ्ज़ से शुरुआत करते हैं। नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ते हुए कहते हैं पहला लफ्ज़ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। कौन अल्लाह? जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, रब है, वो सबको पाल पोस रहा है, सारे मामलात का इंतज़ाम करता है, तदबीर करता है, और उसकी तदबीर में, रुबूबियत में रहमत गालिब है। इसीलिए फ़ौरन बात कहा अर्रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। तो रहमान रहीम है और फिर रहमान रहीम है, इसलिए उसका मामला नरमी का, रहमत का, उसकी रहमत के गलबे का है। अगरचे कोई इससे ये ना समझे कि रहमत है, शफ़क़त है तो कोई कुछ भी कर ले हुए अल्लाह तबारक व तआला उसको यूं ही छोड़ेगा, इंसाफ नहीं करेगा। इसीलिए फ़ौरन आगे कहा मालिक यौमिद्दीन। ये दुनिया तो इम्तिहान गाह है, लेकिन इस इम्तिहान गाह के बाद रिज़ल्ट यौमुद्दीन को, जज़ा के दिन मिलना है। वो उस दिन का मालिक है जब उसके हुक्म और फ़ैसले के सिवा किसी का हुक्म और फ़ैसला नहीं चलेगा। मज़लूमीन को उनके मज़लूमियत का बदला और ज़ालिमों को उनके जुल्म की सज़ा मिल कर रहेगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कानून कुदरत है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हम जब ये जुमला कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, सूरह फातिहा ही में नहीं, अपने अज़कार में, सुबह शाम के अज़कार में बार बार इसको मुख्तलिफ़ सेगों में दोहराते हैं कि तमाम तारीफ़ का हकीकी हकदार अल्लाह है। अब ज़रा सा गौर करें, एक ईमान वाला आप और हम सोचें कि तारीफ़ सारी की सारी अल्लाह के लिए क्यों है।
तारीफ़ किसकी की जाती है? जिसके अंदर खूबियाँ हों। अगर किसी भी तरह की कोई खामी, कोई नक्स, कोई ऐब होगा तो वो तारीफ़ के लायक नहीं रहेगा, बल्कि मजम्मत के लायक हो जाएगा। जिसके अंदर बुराई हो, ऐब हो, उसको कहेंगे कि वो बहुत बुरा है। जब हम बुरा कह रहे हैं तो उसको, उसकी मजम्मत कर रहे हैं, उसको कबाहत बयान कर रहे हैं। और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में कह रहे हैं कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, और साथ ही साथ सुबहान अल्लाह का भी जिक्र करते हैं। सुबहानक ला इल्म लना, सुबहान अल्लाह जब कहते हैं तो तमाम उयूब से, नकाइस से पाक है। सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। इस कलमे की कितनी फ़जीलत है हदीसों में। ज़बान पर हल्के, मीज़ान में भारी, रहमान के पसंदीदा। बुखारी की हदीस, आखिरी हदीस आप सुनते रहते हैं। ज़बान पर हल्के हैं, मीज़ान में भारी क्यों हैं? रहमान को पसंद क्यों हैं? इसलिए कि इस एक कलमे में अल्लाह रब्बुल आलमीन की अस्मा व सिफ़ात और उसकी तारीफ़ व तौसीफ़ के तमाम तकाज़े सिमट गए हैं। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए, मतलब सारी खूबियाँ हैं, और खूबियाँ सिर्फ है नहीं, कामिल दर्जे की खूबियाँ हैं। अगर जैसे इल्म एक खूबी है तो अल्लाह का इल्म ऐसा है कि एक बाल बराबर चीज़ भी इल्म की ज़िद यानी जहालत उसके साथ नहीं है। पूरा पूरा इल्म है। अगर एक चीज़ भी, कायनात का एक ज़र्रा भी, माजी हाल मुस्तकबिल का, पानी में, हवा में, जानवरों के पेट में, दरख्तों के जड़ों में, कोई एक बाल बराबर या एक दाना बराबर या एक ज़र्रे के बराबर अल्लाह के इल्म से बाहर हो जाए तो कहेंगे कि अल्लाह ताला इतना जाहिल है। जबकि हम कह रहे हैं कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, वह अलीम है। अहाता कुल्ल शैइन इल्मा, हर चीज़ को इल्म से घेर रखा है। मतलब एक ज़र्रा बराबर चीज़ भी इस कायनात की अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं है। वो अपनी इस खूबी में कामिल है, और जिस खूबी में कामिल है उस खूबी की जो ज़िद है, खामी यानी जहालत, नादानी, भूलना, ये सारी चीज़ें उसको बयान की जा सकती है। उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है, बालातर है, महफूज है। तो अब जब हम कहते हैं तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, तो हम ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हिकमत वाला है। कोई काम बेकार नहीं करता, कोई काम गलत नहीं करता, और अल्लाह अदल इंसाफ वाला है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी पर जुल्म हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। वमा कान रब, वो क्या है, वमा अना बिज़ल्लामिल लिल अबीद, मैं अब बंदों से क़तअन, ज़ल्लाम बहुत ज़्यादा जुल्म, यानी यहाँ नफ़ी में मुबालगा है कि बिल्कुल जुल्म करने वाला नहीं है अल्लाह। अल्लाह जुल्म नहीं करता। अब अगर आप और हम ये कहते हैं कि मेरे घर में जो हादसात पेश आए यके बाद दीगरे, ये तो अल्लाह की तरफ से, ये तो ज़्यादती हो रही है, हाँ, फ़लस्तीन में इतना ज़्यादा मामला हो रहा है, अगर हम ये कहते हैं, हाँ, तो ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इस बात की निस्बत कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला, या तो हम ये कहें कि उसके काम में हिकमत नहीं है, या ये कहें कि वो इंसाफ नहीं कर रहा है, या ये कह रहे हैं कि अल्लाह की कुदरत नहीं है। ये सब बदगुमानी है। अल्लाह की कुदरत नहीं है कि अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों और मजलूमों की मदद करना चाहता है लेकिन मदद नहीं कर पा रहा। ये क्या, ये कहते हैं आप, ये अकीदा रखते हैं। जो लोग अल्लाह से शिकवा शिकायत कर रहे हैं उनकी बातों का ये मकसद होता है। इस बात का यकीन रखना, माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन, जो अल्लाह ने चाहा वही हुआ, जो नहीं चाहा नहीं हुआ। और इसी तरीके से हज़रत उबादा ने अपने बेटे को आखिरी वक्त में नसीहत करते हुए, जो सुनन अबू दाऊद की हदीस है, कहा था कि इन्नका लन तजिद तामल ईमान हत्ता तालमा अन्नमा असाबका लम यकुन लियुख्तिअक व मा अख्ताअका लम यकुन लियुसीबक, कि तुम ईमान की लज्जत उस वक्त तक नहीं पा सकते। बहुत गौर से, ईमान की लज्जत अगर हमें पाना है तो ये कह रहे हैं कि उस वक्त मिलेगी जब ये इल्म यकीन हो। क्या यकीन हो? कि जो तुम्हें लाहिक हुआ, तुम्हें कोई मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, वो अल्लाह ने लिखा है। तो जो तुमको मिल गया वो छूट नहीं सकता था, और जो नहीं मिला वो मिल नहीं सकता था। जो छूट गया वो मिल नहीं सकता था। फिर उसके बाद वो तकदीर वाली, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हर चीज़ को अल्लाह ने तकदीर में लिखा है। तो ये तकदीर पर ईमान का तकाजा भी है कि ये आदमी समझ के और जान कर रखे कि जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह की तकदीर से हो रहा है, और जो कुछ हुआ है वो अल्लाह की हिकमतों से खाली नहीं है, बेहिकमत नहीं है, जुल्म नहीं है, अल्लाह का जुल्म नहीं है, कतई नहीं। अगर किसी बंदे मोमिन ने इस तरह की बात कही है या सोची है तो फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इस किस्म की शिकायतें या एतराज़ात करते हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की जनाब तक में ऐसी गुस्ताखी वाली बात कहते हैं, तो दीन और शरीयत इसके सिलसिले में क्या कहते हैं? अल्लाह की बदगुमानी वाली बात मैं आखिर में बयान करूँगा। उससे पहले हम बुराइयाँ या मुसीबतें और तकलीफ़ें जो आती है उसके ताल्लुक़ से हमारा अक़ीदा, शरीयत की तालीम, हिदायत क्या है, इसको ताज़ा करना चाहिए। हाँ, वो क्या है
कि दुनिया में हमको ये अकीदा रखना चाहिए कि दुनिया में सुख दुख, हाँ, इंसानी ज़िंदगी में नशेब व फराज, और ख़ास तौर से खुशी के साथ या खुशी के बगैर जो मुसीबतें आती हैं, बंदों की ज़िंदगी में मुसीबतों का आना अल्लाह की एक सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जैसे खैर पैदा किया बंदों के हक़ में, ऐसे ही खैर की ज़िद जिसको हम शर कहते हैं, अल्लाह ने जिसको पैदा किया वो शर महज शर नहीं है। ये एक तालिब इल्म तलबा को हम पढ़ाते हैं, उसमें बारीकी में जाते हैं। फ़िलहाल मैं सरसरी गुज़र रहा हूँ कि अल्लाह ताला हम किसी चीज़ को शर कहते हैं तो वो हमारे बाज़ एतबार से शर होती है। जैसे एक चोर का हाथ काटा जा रहा है तो उसको लगता है कि देखने वालों को कि चोर के लिए हाथ का कटना शर है, लेकिन उस शर से जो चोर के साथ हो रहा है पूरे समाज का भला हो रहा है, उसको सज़ा मिल रही है, और समाज जो है माली चोरी चकारी और डकैती और माली जुल्म से महफूज हो रहा है। ये एक कई एतबार से रहमत ही रहमत है। तो बज़ाहिर एक चीज़ हमको जो ज़हमत नज़र आती है उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सी हिकमतें हैं। मैंने अपने बाज़ दुरूस में उसका जिक्र किया, अभी मैं बयान करने लगूँ तो दर्स का बेशतर हिस्सा चला जाएगा कि दुनिया में एक सवाल उठाते हैं लोग कि दुनिया में जब अल्लाह तबारक व तआला बहुत सी चीज़ों को नापसंद करता है और इसको ना समझने से जबरिया कदरिया जैसे लोग गुमराही का शिकार हो गए, और ये तक अल्लाह के साथ बदगुमानी करने वाले मुनाफिकीन और मुशरिकीन और उनके तरीक़े पे चलने वाले बाज़ जाहिल मुसलमान वो भी चले गए। वो ये सोचते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ला चीज़ को अल्लाह पसंद नहीं करता तो उसको अल्लाह ने पैदा क्यों किया, कुफ्र को पैदा क्यों किया। कदरिया ने कह दिया कि अल्लाह बंदों के अफ़ाल के खालिक खुद बंदे हैं, अल्लाह पैदा नहीं करता। ये कुफ्र है, क्योंकि रुबूबियत अल्लाह है, हमको भी पैदा किया, हमारे अमाल को भी पैदा किया। ये कुरान कहता है वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, अल्लाह ने तुमको भी पैदा किया और तुम्हारे अमाल को भी। वो कहते हैं अमाल को पैदा नहीं किया। क्यों कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इसलिए कि हमारे अमाल बहुत से बुरे होते हैं। तो अगर ये कहें कि अल्लाह ने हमारे अमल को पैदा किया तो अब एक इंसान चोरी कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, झूठ बोल रहा है, तो अल्लाह ने उस अमल को पैदा किया, तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ गलत चीज़ की निस्बत हो जाएगी। ऐसा उनका समझना है, ये उनकी गलत फहमी और फ़हम की इंतहाई बड़ी मिस्टेक और गलती है। असल में हमारे अंदर या बंदों के अंदर जैसी चाहत, जज्बा और दिल की जो नीयत होती है, मैलान होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वैसी तौफीक देता है। बंदे की भी मशीयत है, और बंदे की मशीयत उस वक्त नाफिज होती है, मशीयत यानी चाहत, मैं एक काम करना चाहता हूँ। हाँ, मसलन हमारे यहाँ बैठे हुए किसी इंसान को मैं एक थप्पड़ मार दूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे तो मेरी ताकत होने के बावजूद मैं नहीं कर सकता। ऐसे बहुत से प्रोग्राम हमारे होते हैं कि कामयाब नहीं होते, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो बहरहाल मुख्तसर ये कि बंदे के ऊपर जो भी मामलात आते हैं वो अल्लाह की मशीयत और उसकी तकदीर का फ़ैसला होता है, नंबर एक। और अल्लाह की मशीयत और तकदीर जो भी मुतय्यन है वो उसकी हिकमतों और इल्म के साथ है। इल्म के साथ जब हम कह रहे हैं तो ये याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला का जुल्म नहीं है उसकी तरफ, बल्कि जो मैंने कहा कि शर को जो अल्लाह ने पैदा किया, अभी बहस छेड़ रहा था मैं, जिक्र इशारा कर रहा था, उसकी बहुत सी हिकमतें हैं, बहुत सी हिकमतें। उससे अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत कामिला ज़ाहिर होती है, अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात के असरात और नताइज, जैसे वो रहमान और रहीम है तो रहमत के असरात ज़ाहिर होते हैं, वो ज़ुन्तिक़ाम है, हाँ, वो शदीदुल इक़ाब है, तो गुनहगार पर उसकी शदीदुल इक़ाब होने की सिफ़त का इजहार होगा। ये एक चीज़। इसके अलावा एक पहलू ये शर के पैदा करने की हिकमत, ये मैं दो एक हिकमतें सरसरी तौर से बयान कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अल्लाह को तौबा करना बहुत पसंद है, तौबा करना पसंद है। तो तौबा कौन करेगा? जो गुनाह करेगा वही करेगा ना। तो अगर गुनाह ना होता तो आदमी गुनाह का इर्तिकाब करके शर्मिंदा होकर अल्लाह के जनाब में नदामत के आंसू बहाता, कैसे बहाता? इस पसंदीदा चीज़ के लिए गुनाह का वजूद ज़रूरी है। इसी तरीके से अल्लाह को ये पसंद है कि बंदा अल्लाह की दोस्ती के लिए दुनिया के लोगों की परवाह ना करे। मेरे रिश्तेदार, गांव मोहल्ले टोले की एक मोहब्बत है। मैं अगर आज जैसे हम लोग बयान कर रहे हैं, बहुत से लोगों का शिर्क बयान करते हैं कि कब्रों पे जाके अल्लाह से इस्तिदा करते हैं। अभी हमने बयान किया कि भाई वहदतुल वजूद का अकीदा कुफ्र है, हालांकि उसको डॉक्टर फ़ला और फ़ला बयान कर रहे हैं, सूफिया बयान कर रहे हैं। जब हम इसका रद्द करते हैं तो जो मानने वाला है उसको बुरा लगता है, तो जाहिर सी बात है कि उसको बुरा लग रहा है तो मुझसे नाराज़ हो रहा है। अब मैं उनकी नाराज़गी का ख्याल करके बयान ना करूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के ख़िलाफ़ बदअक़ीदगी को इख्तियार किया जा रहा है, उसकी शरीयत के ख़िलाफ़।
इम्तिहान में फ़ेल होने का रास्ता इख्तियार किया जा रहा है दुनिया के, और हम कुछ ना बोले, यानी अल्लाह को नाराज़ करें। अल्लाह जो कह रहा है कि नेकी का हुक्म दो, बुराई से रोको, तो हम शिर्क और कुफ्र से नहीं रोक रहे हैं। बुराई से रोकने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि उल्टे हाथ से नहीं सीधे हाथ से खाओ, दाहिनी करवट पहले सोया करो, मिसवाक किया करो, ये फ़ज़ाइल वाली बात। सबसे पहले ये बताओ कि शिर्क मत करो, बिदअत मत करो, गलत मनहज को इख्तियार ना करो, अल्लाह और रसूल की बात के सामने दूसरों की बात ना मानो। ये सबसे अहम बात है, बुनियादी बात है। अब इसको बयान करने से किसी को बुरा लगता है तो हम बयान करना छोड़ दें, तो ये मैं डर गया या अल्लाह रब्बुल आलमीन के इम्तिहान में फ़ेल हो गया। लोगों का डर अल्लाह के डर पर गालिब आ गया, या अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में लोगों की मोहब्बत गालिब आ गई कि बीवी बच्चे और फलां की मोहब्बत में अल्लाह ताला के दीन को ताक में रख दिया और हलाल हराम की तमीज़ किए बगैर उनका पेट भरने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ ये हुआ कि अब हराम खोरी जो है वहाँ इम्तिहान हो रहा है कि आप दौलत की मोहब्बत में अपने बच्चों का दुनिया का मुस्तकबिल और चमक दमक के पीछे भागकर अल्लाह की हराम की हुई चीज़ को अगर इख्तियार कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आप अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा दुनिया से मोहब्बत करते हैं, दुनिया के लोगों से मोहब्बत करते हैं। तो ये जब कोई बुराई कर रहा है उसको रोकना अल्लाह को पसंद है। ज़बान से रोकना ज़बान का जिहाद है। जब लड़ रहे हैं आप ज़बान से, शिर्क का बिदअत का रद्द कर रहे हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है। अब एक आदमी किसी को बुराई से कब रोकेगा? जब वो बुराई करेगा, और बुराई जब होगी तभी तो करेगा ना। शिर्क करने वाला शिर्क कर रहा है, कुफ्र करने वाला कुफ्र कर रहा है। हज़रत इब्राहीम की कौम ने शिर्क किया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनके सामने खड़े हुए, तो हज़रत इब्राहीम का मकाम बुलंद हुआ और इस किरदार को अंजाम देने के लिए स्टेज मिला। अगर दुनिया में शिर्क और कुफ्र होता ही नहीं तो अल्लाह का ये इम्तिहान भी किसी के लिए नहीं होता। ये मैंने 2-4 हिकमतें बयान की 10-20 में से। तो अल्लाह तबारक व तआला ने शर को जिस तरह बहुत सारी हिकमतों से पैदा किया, ठीक यही चीज़ आप जोड़ लीजिए कि हमारी ज़िंदगी में, मुसलमानों की ज़िंदगी में बतौर ख़ास जो मसाइब व आलाम आते हैं, तकालीफ़ आती हैं, दुश्मनों को गलबा और तसल्लुत होता हुआ दिखाई देता है। वक्त का कोई फ़िरौन वक्त के मूसा अलैहिस्सलाम को नेस्त नाबूद कर देने की कोशिश करता है, तो ये भी अल्लाह की तकदीर और बहुत सारी हिकमतों का हामिल और अलमबरदार होता है ये मामला। ये हिकमतों से खाली नहीं है। इजमाली तौर से मैं बात को बहुत लंबी हो जाएगी, समेट कर 2-4 जुमलों में बयान करूं कि मुसलमान पर जो मुसीबत परेशानी आलाम आते हैं, तो इसको 2 पहलू से देखिए। अगर एक आदमी सच्चे ईमान वाला है, मुत्तकी परहेज़गार है और परेशान हो रहा है, तो उसकी ये परेशानी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से सब्र का, इस्तिक़लाल का, उसकी साबित कदमी का और उसके ईमान का, उसके ईमान के खालिस और पुख्ता होने का इम्तिहान है, आजमाइश। और दूसरा, इन इम्तिहानात से गुज़रने के बाद जब वो कामयाबी से आगे बढ़ता है तो उसके दर्जात बुलंद होते हैं। दुनिया और आखिरत में उसका मकाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ऊपर उठाता है और उसको अजर अज़ीम और मग़फ़िरत के इनाम से नवाजता है। मुसलमानों पर आने वाली मुसीबत का ये सिला एक पहलू ये है। अगर कोई मुसलमान है लेकिन वो गुनाह कर रहा है, नाफरमानियाँ कर रहा है, कुछ शिरकिया उमूर को इख्तियार करता है, कुछ बिदात का इर्तिकाब कर रहा है, इख्तिलाफ़ात कर रहा है, दीन पर तवज्जो नहीं दे रहा है, दुनियादारी में लगा है, हलाल हराम की तमीज़ नहीं करता, सूदखोरी कर रहा है, तो इनमें से मैंने चंद का नाम लिया, ऐसे बहुत से गुनाह हैं। आप कुरान और हदीस को उठाइए, अल्लाह तबारक व तआला ने वईदें सुनाई है कि जो सूद का लेन देन ख़त्म नहीं करता वो अल्लाह और रसूल से जंग के लिए तैयार रहे, ऐलान कर दे। तो अब एक कौम, अगर हमारी कौम कहीं सूदी लेन देन बड़े पैमाने पे कर रही है, धड़ल्ले से कर रही है, और सिर्फ इतना ही नहीं है बल्कि आजकल तो मौलवी साहब फतवा भी देने लगते हैं कि सूद इस कंडीशन में और ऐसे ऐसे में हलाल हो जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज में सारी इस्लामी तालीमात की मुखालफत भी हो तो पैसा जमा कर सकते हैं। जब इस तरीक़े से हम अमल कर रहे हैं तो ये कुरान और हदीस के मुताबिक कुरान ने साफ कहा कि अल्लाह का अज़ाब आएगा। जिस कौम में ज़िना आम होगा उनको ये अज़ाब मिलेगा, जहाँ नाप तौल में कमी होगी, हक़ हुकूक में लोग दूसरों के हुकूक को मारेंगे, वहाँ ये अज़ाब आएगा। जहाँ ज़कात रोकी जाएगी वहाँ ये अज़ाब आएगा कि बारिश रोक दी जाएगी और फिर ज़िना और इसमें नई नई बीमारियाँ आएगी। हाँ, दुश्मन तुम पर मुसल्लत हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत ने साफ साफ बता दिया। तो अब अगर मुसलमानों पर मुसीबत आ रही है, हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान बांग्लादेश में हो, या फिर फ़लस्तीन और शाम में हो, यमन में, इराक़ में हो,
कहीं भी अगर मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो मुसलमानों को इस तनाजुर में गौर करना चाहिए कि नेक मुसलमानों पर आने वाली मुसीबत उसके लिए रफ़े दर्जात और अजर सवाब का बाइस होती है, इम्तिहान होती है। और एक मुसलमान जो गुनाहगार है उस पर आने वाली मुसीबत मुकाफ़ात अमल का नतीजा हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से ताज़ियाना और तंबीह का मामला भी हो सकता है। ये दो बातें मैंने बयान की। इन दो बातों में से हर एक बात के लिए इख्तिसार से मैं दलीलों की तरफ इशारा करूं। पहली बात कि ईमान और अमल सालेह, तक़वा और परहेज़गारी के साथ आने वाली मुसीबतें ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है। ईमान में पुख्तगी की जाँच होती है, रफ़े दर्जात और अजर अज़ीम का सबब होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफ़ुसि वस्समरात, कि हम तुम्हें ज़रूर ब ज़रूर आजमाएंगे। डबल ताकीद के साथ है, जिसका तर्जुमा मैं ज़रूर ब ज़रूर से कर रहा हूँ। लाम भी है और नून ताकीद भी है। अल्लाह ने फरमाया कि हम तुम्हें ज़रूर आजमाएंगे बेशई मिनल खौफ, कुछ खौफ के ज़रिए। कुछ खौफ कई तरह का खौफ होता है। हाँ, एक आदमी को दुश्मन का खौफ होता है, एक आदमी को किसी अनदेखी ताकत का खौफ होता है, और इस तरह के और भी कई खौफ हो सकते हैं। अब यहाँ आपको, हमको या मुसलमानों को आज देखिए पूरी दुनिया में कौन सा खौफ सता रहा है। तो एक फ़लसफ़ा तो ये है, शरीयत का फ़लसफ़ा नहीं कहना चाहिए उसको, बयान है कि अल्लाह की हिकमत और अल्लाह की सुन्नत ये है कि मोमिन बंदों को अल्लाह कह रहा है वलनब्लुवन्नकुम, तुमको, कुम की ज़मीर है, मुसलमानों को खिताब है कि तुमको अल्लाह ज़रूर ब ज़रूर आजमाएगा, खौफ के ज़रिए, दहशत के ज़रिए, बिशैइन मिनल खौफ वल जू'i, और भूख के ज़रिए, व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात, और मालों में कमी करके, जानों में कमी करके, और फलों की कमी के ज़रिए से। माल में कमी कि आपका नुकसान हो जाए, दुश्मन ने हमला किया, आपका कारखाना कारोबार जो है तबाह हो जाए, आपका घर जो है नेस्त नाबूद और तहस नहस हो जाए। इसी तरीके से जान में कमी यह है कि आपका मेरा कोई रिश्तेदार हमारे जीते जी इंतकाल कर जाए, तो हमारे जान की कमी हो रही है। फ़लस्तीन में और दूसरी जगहों पे कत्ल हो रहा है, अमलाक को तोड़ा गया, घरों को उजाड़ दिया गया। हमारे यहाँ भी बुलडोज़र चल रहे हैं, कहीं पहले घरों पर चलते थे, अभी मार्केट वगैरह पर भी चल रहे हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि बेशई मिनल नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि, फलों में कमी कि खेती बाड़ी है, आपने फसल लगाई, बाग लगाया और फलों में कमी आ गई, फसल कब तबाह हो गई। इसके ज़रिए से अल्लाह क्या कह रहा है, ज़रूर बा ज़रूर आजमाएगा। अल्लाह की बात है और इतनी पुख्तगी से कि ये होना ही है, तय है अल्लाह की तरफ से, इसमें कोई शक शुबे की बात ही नहीं है। दुनिया दारुल इम्तिहान है, आखिरत दारुल जज़ा है, तो यहाँ इम्तिहान से गुजरना है। अब ये इम्तिहान आएगा तो कुछ लोग हैं जो जज़ा फ़ज़ा करते हैं, अल्लाह से शिकवा शिकायत कर रहे हैं, अल्लाह की तकदीर पर, उसकी हिकमत बालिगा पर एतराज़ कर रहे हैं। अरे अल्लाह की मदद नहीं आ रही है, अरे अल्लाह तबारक व तआला को मानने वाले ऐसे मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े इस तरह से काटे मारे जा रहे हैं, इनके साथ इस तरह जुल्म ज़्यादती हो रही है और कोई मदद नहीं आ रही है। अगर आपने इस तरह की बातें की तो आप अल्लाह तबारक व तआला की इस हिकमत और आजमाइश में अपने आप को नाकामयाब बता रहे हैं कि अल्लाह ने आजमाया तो आप फेल हो गए। कामयाब कौन होगा, उसी आयत में आगे कहा, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को बशारत दे दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कौन लोग हैं कि जब उन्हें कोई मुसीबत लाहिक होती है तो कहते हैं कि हम अल्लाह के लिए है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। अल्लाह हमारा मालिक है, मालिक अपनी मिल्कियत में जैसे चाहे तसर्रुफ़ करे, जैसे चाहे उसको इस्तेमाल करे, तो उसका जो फ़ैसला है हमको कबूल है और हमको वहीं लौट के जाना भी है। मैं हैरत करता हूँ, मैंने बास क्लिप देखी कि हमारे यहाँ कुछ लोग इस तरह शिकवा शिकायत कर रहे हैं और जो लोग मुसीबतें झेल रहे हैं, फ़लस्तीनी अवाम, मुसलमान, उनके बास बच्चों और औरतों का की क्लिप मैंने सुनी। वो कहते हैं कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो फ़ैसला है हमें मंजूर है, अल्लाह तबारक व तआला हमको जो है आज़मा रहा है, वो जुल्म नहीं करता। ये फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें और मज़लूमीन कह रहे हैं, जिसमें से किसी का हाथ कटा, किसी का पैर, अक्सर लोग, कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई ना कोई रिश्तेदार शहीद ना किया गया हो। वो अल्लाह के इस फैसले पर अपनी रजामंदी का हो। जहाँ तक हमारे पास क्लिप आई जिन लोगों की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो अल्लाह का शिकवा शिकायत, अल्लाह से शिकवा शिकायत या बदगुमानी नहीं कर रहे हैं और हम दूर से बैठ के बदगुमानियाँ कर रहे हैं। तो आप जो लोग शिकवा शिकायत कर रहे हैं वो आजमाइश को नहीं समझ रहे हैं, या जब वो कहते हैं कि तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं तो वो इसका इनकार कर रहे हैं। नहीं नहीं, अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर जुल्म होते देख रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, मदद नहीं आ रही है। जो ये कह रहा है वो अल्लाह के लिए अल्हम्दु नहीं कह रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह का इनकार कर रहा है, वो बुराई कर रहा है अल्लाह की, अल्लाह के अंदर नक्स और ऐब और ख़ामी निकाल रहा है। वो ना अल्हम्दुलिल्लाह पर पूरा उतर रहा है, ना सुभान अल्लाह को मान रहा है।
चुनांचे ये एक दलील मैंने दी। इसी तरीके से आजमाइश और इम्तिहान से मुतालिक सूरह अनकबूत की अलिफ लाम मीम के बाद दूसरी आयत है, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोग ऐसा समझ रहे हैं कि लोग ये कह दें कि हम ईमान ले आए, हम ईमान ले आए, ये कहा और उनको आजमाया नहीं जाएगा, फितने में नहीं डाला जाएगा, परेशानियां और मुसीबतें नहीं आएगी, उनको आजमाया नहीं जाएगा, बस इतना कह देने से वो जन्नत में चले जाएंगे? नहीं, अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है। आगे आयत में कहा कि हमने इससे पहले वलक़द फ़तन्ना लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, पहले के लोगों को भी आजमाया, फितनों में डाला, परेशानियों में डाला। तो ये अल्लाह की सुन्नत है, तरीक़ा है। दुनिया में कोई बादशाह ही क्यों ना बन जाए, मुसलमान या हो या कोई और, उसको मुख्तलिफ़ किस्म के परेशानियाँ, गम, दुख, आलाम आने ही आने हैं। ये परवरदिगार की सुन्नत है। ये दो आयतें मैंने पेश की। इसमें इस तनाजुर में आप उस हदीस को याद कीजिए जिसमें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो ईमान में जितना ऊंचा होता है, अल्लाह की आजमाइश उसकी उतनी कड़ी और ऊंची होती है। जिसका जितना दर्जा, तो कहा कि अंबियाए कराम को सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने आजमाइश और इम्तिहान में, मुसीबतों में, परेशानियों में डाला। ये आजमाइश के तौर पर, अज़ाब के नहीं। और अंबिया में भी मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा जो मुसीबतों को झेल कर जो है ज़िंदगी गुजारते हैं, जो हमारे आपकी सीरत तय्यबा हमारे साथ सामने है। आप अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरतों को पढ़िए, तो जिसकी जितनी ज़्यादा, खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से देखिए, छोटी छोटी बातों में, आखिर वक्त में सही बुखारी की हदीस में है, आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी तीमारदारी कर रही थी, तो आप उनसे कहते हैं कि आम इंसान के को बुखार जितना होता है और जितनी तकलीफ़ होती है बुखार की, मुझे उसके दुगना होती है, डबल। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला ने कहा, जिसमें तसल्ली है, तसल्ली देने की कोशिश है। एक बंदा मोमिन का ये तरीक़ा होता है कि जब आपको तकलीफ़ डबल होती है अल्लाह की तरफ से, तो आपका इनाम भी तो डबल है, दुगना है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो लोग अल्लाह से बदगुमानी कर रहे हैं, जिसका जितना इनाम उसको ऊँचा उतना दर्जा। आप देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ में लहू लहान कर दिया गया, कैसी तकलीफ़। आज के हम और आप जो हैं ऐसे किसी मरहले से गुजरे तो हमारी क्या कंडीशन बनेगी, आप सोचिए। शेब अबी तालिब में जैसे आज का मामला आप देखिए, फ़लस्तीन को चारों तरफ से घेर के निशाना बनाया जा रहा है। आलमी ताकतें जो है वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं। मुसलमान उनमें जो भी हो, बदअमली हो, बेअमली हो, या वो कोशिश करते हैं, चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बेबस महसूस कर रहे हैं, हकीकत जो भी हो। हाँ, इसमें आप गौर कीजिए कि जैसे हालात हैं कि फ़लस्तीनियों से दवा को, ग़िज़ा को रोक लिया गया, हमले हो रहे हैं, असबाब ज़िंदगी उनको मुहैया नहीं है। ऐसी ही कंडीशन शेब अबी तालिब में 3 साल के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ऊपर उस वक्त ईमान लाए हुए जो मक्की दौर में थे, और फिर आपके ख़ानदान कुरैश के, आपके ख़ानदान के लोग, खानवादे के कुछ मुशरिकीन भी आपके साथ 3 साल तक अबी तालिब, शेब अबी तालिब जो एक घाटी है पहाड़ी की, उसके किनारे थे। अहले मक्का ने उनका मुकम्मल बायकाट कर रखा था, माशी मुकाता, कोई चीज़ दी ना जाए, ली ना जाए, खाने पीने की चीज़ भी फराहम ना की जाए। हाँ, नतीजा ये निकलता था कि बच्चे भूख से तड़पते थे, बिलखते थे। उस वादी से जो है रोने की, चीखने चिल्लाने की आवाज़ मक्का वालों के घरों तक पहुंचती थी। सोचिए वो कंडीशन। हाँ, कि ऐसी कंडीशन थी कि लोग पत्ते और दरख्तों की छाल को चबाने और चूसने पर मजबूर हुए। इतने शदीद हालात उनको पेश आए जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथ शुरू में साबिक़ुन अव्वलून, शुरू में ईमान लाने वाले, जिनका दर्जा दुनिया में बात का कोई इंसान हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने जो एक मुद आधा मुद खर्च किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बात का आदमी उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करके भी उस दर्जे को नहीं पहुंच सकता। क्या मकाम था और उनकी कैसी आजमाइश थी। उसके बाद वालों के लिए, हमारे और आपके लिए आप देखिए तो वैसी आजमाइश और वैसे मामलात भी नहीं थे। सहाबा कराम के हालात हिजरत से पहले के ख़ास तौर से मैं सिर्फ इशारा कर सकता हूँ, इसलिए कि वक्त इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं उन वाक़यात का तज़किरा करूँ जहाँ मक्का की वादी में, शहर और बस्ती में, हाँ, मज़लूम मुसलमानों की चीखें, आहें सुनाई देती थी, उनके आंसू बहते थे, उन्हें गर्म रेत पर घसीटा जा रहा है, गर्म पत्थर उनके सीनों पर रखा जा रहा है, धूनी दी जा रही है, कत्ल किया जा रहा है। सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शर्मगाह पर बर्छा लगा के जो है कत्ल कर दिया गया, लेकिन वो अपने उनके पाया इस्तिक़लाल में कोई डगमगाहट नहीं आई, पीछे नहीं हटे। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, गौर कीजिए, ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। हाँ, बनी इसराइल का वाक़या, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जाना, फ़िरौन का बरसहा बरस उन्हें ग़ुलाम बनाए रखा। आज फ़लस्तीन के मामलात भी बहुत तवील हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है।
हाँ, उसमें नशेब व फराज आते रहे। और अभी गुज़िश्ता 1.5 साल से लगभग जो है लोग कहते हैं कि ऑन रिकॉर्ड कुछ 50,000 के आगे पीछे की तादाद बताते हैं, और बाकी लोग कहते हैं कि हकीकत में 1.5 लाख से ज़्यादा अमवात और शहादतें हो चुकी हैं। ये एक सामने रखिए। ऐसे ही आप देखिए कि फ़िरौन ने कितने लंबे अरसे तक बनी इसराइल को अपना जो है ग़ुलाम बना कर रखा था और बहुत शदीद किस्म के मज़ालिम ढाता था। और थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप कुरान में पढ़ते हैं लेकिन हम लोग सरसरी गुजर जाते हैं कि उसकी तरफ से ये ऐलान हुआ और उसके सिपाही घर घर जाकर नौज़ायदा बच्चों को कत्ल करते थे। एक नबी आने वाला है जो फ़िरौन की हुकूमत के लिए चैलेंज बनेगा, बनी इसराइल को आज़ादी दिलाएगा। इस किस्म के चर्चे को जब उसने बनी इसराइल के हवाले से सुना कि पिछली किताबों में ऐसी खबर है एक नबी आने वाले हैं, तो उसने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। बच्चों का कत्ल, सोचिए थोड़े, अभी एक बच्चा पैदा हो रहा है, पता चला लड़का है, इसको कत्ल कर दो। क्या छोटी मोटी आज हमारे समाज में जो औलाद वाले हैं या फ़लस्तीन के बच्चों का जो मंज़र हम देख नहीं पा रहे हैं, वैसा ही सोचिए वहाँ होता था कि बच्चों को कत्ल किया जा रहा था। लेकिन आज जब हम उसे बयान करते हैं, कुरान की आयतों में पढ़ते हैं, तो उस वाक़े के बाद हमको ये फ़ौरन ये मालूम हो जाता है कि फ़िरौन इतने जुल्म जबर के बाद बिलाखिर अपने कैफर किरदार को पहुँचा, तो हमें तसल्ली होती है। लेकिन जब वाक़यात से हम गुज़रते हैं तो हम शिकवा शिकायत करने लगते हैं। ऐसा सोचते हैं कि अगर आज कहीं से मुसलमान पर या किसी बेगुनाह पर कोई तमाचा, कोई थप्पड़, कोई गोली आई या बुलडोज़र चला या बम गिरा तो फ़ौरन अल्लाह का अज़ाब आ जाना चाहिए, फ़ौरन इस मज़लूम को जो है राहत मिल जानी चाहिए। तो फिर इम्तिहान कहाँ रहेगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमतों को ऐसा सोच के हम लोग फरामोश कर जाते हैं। तो बहरहाल इसी तरीके से एक पहलू ये देखिए कि मैंने कहा कि ये आजमाइश होती है, इम्तिहान होता है। साथ ही साथ शहीद का मर्तबा, अल्लाह के रास्ते में एक आदमी शहीद हो गया। मैं जो कह रहा हूँ इस पर तवज्जो दीजिए, इसलिए कि तफसील में नहीं जा रहा हूँ। एक आदमी मारा गया, हमको दुख हुआ, दुनियावी एतबार से वाकई जान का खसारा नज़र आता है। लेकिन शरई, दीनी और हकीकी एतबार से देखिए, वाकई अगर वो अहले साहिब ईमान है, तौहीद वाला है और अल्लाह के रास्ते में गया है या मजलूम मारा गया है, तो उसका दर्जा शहादत का है, शहीद का है। शहीद का क्या दर्जा कुरान ने बयान किया? ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। एक जगह बल अहयाउ इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, कि जो अल्लाह के रास्ते में मारा जा रहा है उसको मुर्दे मत कहो, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं, लेकिन तुम समझते नहीं हो। अब ये ज़िंदा बोल के उनकी कब्र पे जो है जमा ना हो जाए। उनकी ज़िंदगी ऐसी है जो दुनिया की ज़िंदगी के जैसी नहीं है, तुम्हारी समझ के बाहर है। हाँ, और एक हदीस में सूरह आल इमरान की आयत में है कि अल्लाह के पास उनको रोज़ी दी जा रही है, और हदीस में उसकी तशरीह ये है कि शुहदा की रूहें जन्नत में सब्ज़ कालब के परिंदों में जो है चहचहाती हैं और अल्लाह के इनामात से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए, हमारे नज़दीक एक शहीद होने के बाद दुनिया से चला गया, वैसे भी हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, तो इससे बढ़कर किसी की खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि उसकी जान अल्लाह के रास्ते में जाए, उसकी जान ऐसी हालत में जाए कि अल्लाह की तरफ से उसे शहादत का दर्जा मिले, कि जन्नत में डायरेक्ट दूसरे इल्लियीन में जाएं नेक लोग, लेकिन वो डायरेक्ट बराह रास्त जन्नत में दाखिल किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु, और फिर उनके उहुद के शुहदा के बारे में जो हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में कहा कि अल्लाह ने पैगाम दिया कि शुहदाए उहुद से अल्लाह ताला ने जन्नत में सवाल किया कि क्या तुम्हें कुछ और चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम जो चाहते थे उससे बढ़कर मिला। कई मरतबा पूछने के बाद जब उनका अल्लाह का सवाल फिर होगा, तो शुहदाए उहुद ने जवाब दिया, या शुहदा ये जवाब देते हैं कि अल्लाह, अगर तू पूछ ही रहा है कि हमको क्या चाहिए, तो अब एक ख्वाहिश ये हम बयान कर रहे हैं कि तू एक काम करके अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें फिर से दुनिया में भेज दे, दुनिया जिससे आए हैं हम फिर से दुनिया में भेज दे, ताकि हम फिर से तेरे रास्ते में अपनी जान कुर्बान करें, शहीद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अगर मेरी उम्मत पर लौला अन अशुक्का अला उम्मती लवदित्तु अन उक़्तला फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहिया सुम्मा उक़्तल, गज़ब की फजीलत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते, अगर मेरी उम्मत पर इस बात पर यह शाक ना होता तो मैं ये पसंद करता कि अल्लाह के रास्ते में मुझे कत्ल किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए, फिर ज़िंदा किया जाए, फिर कत्ल किया जाए। एक चीज़ जो हमें, ठीक है वो मज़लूमियत है, इसका मैं ये मतलब ये नहीं बयान करना चाहता कि ये जुल्म नहीं है, वो जुल्म हो रहा है, जालिम की तरफ से जुल्म हो रहा है, लेकिन जो मज़लूम है अगर उसको शहादत का दर्जा मिल रहा है तो हकीकत में उसका नुकसान नहीं, बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है।
ये हिकमत अल्लाह की गौर कीजिए कि वो बंदे को नवाज रहा है। सहाबा कराम और सलफ़ में एक बड़ी तादाद आपको ऐसे मिलेगी जो अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह तेरे रास्ते में शहादत दे मुझे, क्योंकि शहीद के ऐसे आला और ऊँचे दर्जे का अल्लाह तबारक व तआला ने वादा फरमाया है, हाँ, कि वो ज़िंदा हैं, दोबारा दुनिया में आने की आरज़ू करेंगे ताकि फिर से शहीद किए जाएँ। तो जिस शहादत पर हम अल्लाह से शिकवा कर रहे हैं, बदगुमानी कर रहे हैं कुछ लोग, वो शहीद ये चाहता है कि फिर से आऊँ और फिर से मारा जाऊँ। तो अल्लाह ने जवाब, अल्लाह शहदा को जवाब देता है कि नहीं, ये मेरा तयशुदा मामला है कि दुनिया से जो आ जाएगा वो वापस नहीं जाता। जो लोग ऐसा अकीदा रखते हैं 15 शाबान के हवाले से या शयातीनों और दूसरे रूहों के भटकने के हवाले से कि मरने वालों की रूह भटकती है, किसी के पास आती है, आके कौवे की शक्ल में हमारे घर पे खाती है, ऐसा अकीदा रखते हैं, वो इस हदीस को समझें कि अल्लाह ताला शहीदों से पूछेगा कि क्या चाहिए और वो कहेंगे कि फिर से दुनिया में व्यक्त करके ये नहीं हो सकता। तो जिनसे पूछेगा उनको नहीं भेज रहा है तो दूसरी रूहें कैसे भटक सकती हैं? रूहें इल्लीन या सिज्जीन में होती है। ये आजमाइश का और रफ़े दर्जात का पहलू अल्लाह ताला ने बताया। एक आयत की तरफ और इशारा कर दूं, अल्लाह ने फरमाया अवला यरौना, माफ़ कीजिए दूसरा पहलू है कि दूसरा पहलू जो है, अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में जो गुनहगार मोमिन बंदे होते हैं उनके लिए ये सुन्नत इख्तियार की है, एक सुन्नत रखी है कि उनको ताज़ियाने और तंबीह के कुछ मामलात करता है। छोटे मोटे अज़ाब आते हैं, छोटी मोटी तकलीफ़ें मुसीबतें आती हैं और उनसे निकलने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त झिझोड़ता है, जगाता है छोटे अज़ाब के ज़रिए से। और कुरान व हदीस में इसकी वजह बताई कि इसकी वजह तुम्हारे गुनाह हैं। ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बर्रि बिमा कसबत ऐदिन नास। ये जो लोग अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं वो इस आयत को और इस माना की दूसरी बहुत सी आयतों को पढ़ें और अपना मुसलमान समाज का, वो चाहे फ़लस्तीन में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो या कहीं और हो, जायज़ा लें। अल्लामा इब्न तैमिया का एक जुमला मुझे याद आता है, बड़ा प्यारा जुमला है। वो कहा कि कभी दुश्मन कोई, वो यहूद हो, नसारा हो, हुनूद हो, फला हो, डिमा हो, कोई भी हो, मुसलमानों के दुश्मन अपनी ताकत व क़ुव्वत के बल पर कभी मुसलमानों पर फ़तेह नहीं पाते, गलबा नहीं पाते। मुसलमानों पर कोई भी दुश्मन अगर फ़तेह पाता है तो मुसलमानों के अपने गुनाह की वजह से, हमारी कमज़ोरी, हमारी मुसीबत, हमारे गुनाह हैं। और ये कोई कुरान हदीस की एक दलील में नहीं है, आप, मैं समझता हूँ बेशुमार दलीलें पाएंगे कुरान व हदीस की भी, तारीख़ की भी। यहाँ मैं एक दो चंद दलीलों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। सबसे पहले शिर्क की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान सूरह बनी इसराइल में, ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा फतक़ुदा मज़मूमन मख़ज़ूला, कि अल्लाह के साथ किसी और को माबूद न बनाओ, किसी को भी, ना किसी नबी को, ना किसी फ़रिश्ते को, ना किसी वली को, ना किसी पीर और फला बुज़ुर्गों को, किसी को माबूद मत बनाओ। कोई किसी के नालायन को, किसी के फ़ोटो को, किसी की मज़ार और मशहद को तबरुक का ज़रिया ना बनाओ, ये शिर्क का हिस्सा है। उसका तवाफ़ ना करो, ये शिर्क का हिस्सा है। किसी और पर अल्लाह की तरह भरोसा मत करो, आलिमुल गैब ना मानो, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला ना मानो, वहदतुल वजूद को ना मानो। ये मैं कुछ मिसालें देकर इसकी वजाहत कर रहा हूँ। अल्लाह कह रहा है जो हमारे मुसलमानों के बहुत सारे तबक़ात में पाई जाती हैं, ये शिर्क की चीज़ें, अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह के साथ किसी को माबूद ना बनाओ, किसी और को, दूसरे को माबूद ना बनाओ, वरना क्या होगा अगर बनाओगे, फ़तक़ुदा मज़मूमन मख़ज़ूला। ये एक ताबीर अगर आदमी समझ ले तो शिकायत बंद कर दे। वरना अल्लाह कह रहा है कि तुम मज़मूम, तर्जुमा करते हैं बदहाल, जिसकी मज़म्मत की जाए, और मखजूल हो जाओगे, मखजूल बेसहारा, बेकस हो जाओगे। यानी अल्लाह की मदद तुम्हें नहीं मिलेगी अगर तुम्हारे अंदर शिर्क होगा। अब आज के मौलवी साहिबान जमातें दीन का काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी जमातें हैं, दावे हैं, दिखावा है, मोटी मोटी किताबें लिखते हैं, टीवी चैनल चला रहे हैं, कॉन्फ्रेंसें करते हैं, सेमिनार करते हैं, मदारिस चला रहे हैं, और ये पहला सबक जो तमाम अंबिया देते थे वो नहीं देते। उस पर बोलने से कतराते हैं, बोलने वालों को गाली देते हैं। वो क्या कि शिर्क मत करो। वो कहते हैं कि हाँ शिर्क को तो हम भी बुरा कहते हैं, लेकिन शिर्क को पढ़ते और समझते ही नहीं है। एक आदमी कब्र पे सजदा कर रहा है, ना गैरुल्लाह के नाम की नज़र नियाज कर रहा है, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, या रसूल अल्लाह, ये सोचकर पुकारता है कि वो हमारी पुकार को सुन रहे हैं, हाजिर हैं, और ऐसे और बहुत से अकीदे। अब आप कहेंगे कि ये शिर्क है, तो कहेंगे कि ये शिर्क थोड़ी है, हम उनको अल्लाह थोड़ी मान रहे हैं। वो कुफ़ार मक्का भी तो यही करते थे, अपने माबूदों को अल्लाह नहीं मानते थे, वास्ता मानते थे। तो शिर्क मुसलमानों में है,
ये मैंने जो 2 दावा किया था, मुसीबतें जो मुसलमानों पे आती हैं, नेक मुत्तकी परहेजगार के लिए आजमाइश, रफ़े दर्जात, अजर का बाइस, बुरे मुसलमानों के लिए अजाब, तंबीह, छोटे छोटे अजाब अल्लाह की तरफ से ताज़ियाने, उसकी दलील दे रहा हूँ। एक आयत पेश की, दूसरी आयत, ये अल्लाह का हक़ की बात आ गई इस आयत में। दूसरे रसूल के हक़ का मैं जिक्र करूँ, सूरह नूर की आयत आप बार बार सुनते हैं, मैं भी जिक्र करता हूँ और दूसरे उलमा भी जिक्र करते हैं। अल्लाह ने फरमाया फ़लयहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम, कि जो लोग अल्लाह के रसूल के हुक्म की, सुन्नत की मुखालफत करते हैं, उन्हें इस बात से डरना चाहिए कि उन्हें फ़ितना आ जाए या दर्दनाक अज़ाब। फ़ितने की एक तफसीर उलमाए सलफ़ व खलफ़ ने की है, दुनिया का अज़ाब, यानी अगर रसूल के हुक्म की मुखालफत करोगे तो दुनिया का अज़ाब आएगा। मैं इस तनाजुर में ग़ज़वा उहुद का जिक्र करना चाहता हूँ, हाँ, जो फ़लस्तीन का था, वो शायद आगे रह जाए, यहीं जिक्र कर दूँ। ग़ज़वा उहुद में कुछ सहाबा ने एक गलती की थी, एक गलती, जिनको घाटी पे अल्लाह ने मुकर्रर किया था 50 में से 40 लोग हट गए, ये देख करके हमें फ़तेह मिल रही है, दुश्मन भाग गया है, हम चलो माले गनीमत समेटेंगे। जबकि अमीर दस्ता ने उनको रोकने की कोशिश की। अल्लाह के रसूल की तलकीन थी कि किसी भी कीमत पे यहाँ से हटना नहीं, हमें फ़तेह हो या शिकस्त। लेकिन उनमें से 40 लोग चले गए। उस वक्त हज़रत खालिद बिन वलीद कुफ़ार की तरफ से थे, अपना दस्ता लेके उसी घाटी से पीछे से हमला आवर हुए और मुसलमानों की फ़तेह का नक्शा बदल गया। शिकस्त नहीं हुई लेकिन फ़तेह भी नहीं रही। पहले वो 10 सहाबा जो वहाँ रुके थे रसूल के हुक्म के मुताबिक, पहले उनको मारा गया। गौर कीजिए कि अगर गलती मुस्लिम समाज में कुछ लोग करते हैं तो उसका जो असर है वो उनके साथ साथ उन लोगों पर भी मुरतब होता है जिन्होंने बज़ाहिर गलती नहीं की, लेकिन वो शहीद हुए तो नुकसान भी नहीं हुआ, आला दर्जा मिला, अल्लाह के यहाँ मकबूल हुए। फिर उसके बाद जो है मुसलमानों में 70 सहाबा टोटल शहीद हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए, आपकी खौत की कड़ियाँ आपके रुखसारे मुबारक में धंस गईं, दांत जो है शहीद हुए, चेहरा खून आलूद हुआ, घुटना जो है ज़ख्मी हो गया। कितना नुकसान हुआ, एक गलती। कुरान कहता है, ये जो अभी मैंने आयतें पढ़ी उस तनाजुर में आप पढ़ेंगे कुरान में कि फ़असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, तुमने एक गलती की, वअसैतुमुर रसूल, वहाँ कहा कि जब तुमको अल्लाह ने वो चीज़ दिखाई जो तुमको पसंद आ रही थी दुनिया की और माले गनीमत समेटने चले गए, रसूल को तुमने, रसूल की नाफरमानी की, तो अल्लाह ने तुमको गम पर गम दिया। ये सब तकालीफ आई तुम्हारे सामने। सोचिए कि एक गलती सहाबा ने की थी। आज मुसलमान दुनिया में किसी भी खित्ते और हिस्से में अल्लाह की कितनी नाफरमानियाँ कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें छूट दे रहा है, मौका दे रहा है। और फिर कहीं कहीं ऐसी मुसीबतें आती है तो हम अपना जायज़ा लेने और इस्लाह करने की बजाय ये अल्लाह पे से शिकवा करते हैं, अल्लाह से बदगुमानी करते हैं। मैं ऐसा कहता हूँ कि हमारे जो लोग कहते हैं ना कि सऊदी अरब मुजरिम है, कतर कोयत मुजरिम है, फला, वो होंगे जा जितना होंगे, हम और आप भी मुजरिम हैं। क्या हमारे और आपके अमाल और अकायद ऐसे हैं जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत और मदद और नुसरत मिले, या हमारे अमाल अकायद और हमारी गफलतें ऐसी हैं कि अल्लाह के अजाब को हम दावत दे रहे हैं। रसूल के हुक्म की मुखालफत हम में से कितने लोग कहाँ कहाँ करते हैं। कोई विरासत का मसला आता है तो बोलता है कि अरे मैंने मेहनत की, नहीं मानना चाहता। कोई शादी ब्याह का मौका आता है तो कहता है ठीक है, रोज़ रोज़ शादी थोड़ी होती है और औरतों बच्चों की ख्वाहिश है, चलो इस मामले में कर लिया जाए। दोस्त अहबाब इकट्ठा करते हैं तो कहाँ रोज़ रोज़ मौका कहाँ मिलता, थोड़ा इंजॉय कर लिया जाए। जवानी के दिन मखसूस हैं इसलिए इस उम्र में थोड़ा गुनाह कर लें, शराब पी लें, ज़िना कर लें, मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर लें और मस्जिद से दूर रह के दुनिया के दूसरी खुराफात कर लें, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे मुख्तलिफ़ सतहों पर हम शरीयत को ताक में डालते चले जाते हैं तो अल्लाह की रहमत कहाँ से आएगी। फ़राइज़ में कोताही, नमाज में, रोज़े में, ज़कात में गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पूरी तरीके से निकाला नहीं जा रहा है, हीले बहाने किए जा रहे हैं, सूद लिया जा रहा है, हाँ, ये सारे गुनाह कर रहे हैं। तो रसूल के हुक्म की मुखालफत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अल्लाह ताला ने तो पहले ही कहा है कि डरना चाहिए कि फितना आएगा, ये फितने आ रहे हैं पूरी दुनिया में मुसलमानों पर, तो इसके ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और आयत में कहा, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जो मेरे ज़िक्र से, मेरी शरीयत से, मेरे दीन से एराज़ करेगा। सिर्फ इस एक जुमले को भी समझ लीजिए काफ़ी है। जो मेरे ज़िक्र से, मैंने पहले में अल्लाह का हक़ बताया, दूसरे में रसूल के हक़ की मुखालफत, तीसरे अब दीन और शरीयत के उमूमी कुरान का हक़। कुरान और हदीस से जो एराज़ करेगा, अल्लाह के ज़िक्र से एराज़ करेगा, रूगर्दानी करेगा, तवज्जो नहीं देगा, तो अल्लाह कह रहा है फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उसके लिए तंग ज़िंदगी होगी, तंग गुज़रान होगा। और फिर आगे आयत, फ़िलहाल तशरीह का मौका नहीं है, अभी जल्दी मैंने इस पर खुतबा दिया था, आगे आयत पढ़िए तो
आखिरत के अजाब का जिक्र आयत के अगले हिस्से में, जिससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है कि मईशतन ज़नका वाला अजाब दुनिया का है या कब्र का है, जैसा कि बाज़ उलमा कहते हैं। दोनों मुराद हो सकता है, और दोनों मुराद है कि कब्र में जो है गुनहगार को जो है कब्र जो है वो पीस देगी, उसको क्या कहेंगे, जकड़ देगी, दोनों उंगलियां डाल के अल्लाह के उसने बताया। और दुनिया में तंग ज़िंदगी क्या है, फाका होना, परेशान होना, मुसीबतों का आना, दुश्मन का मुसल्लत हो जाना, और घरों का उजड़ जाना, बर्बाद हो जाना, वगैरह वगैरह जो दुनिया की मुसीबतें वो सब आ गई उसमें। एक आयत सूरह तौबा की आखिर की है, अवला यरौना अन्नहुम युफ्तरून फी कुल्लि आमिन मर्रतन व मर्रतैन सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, क्या वो देखते नहीं कि साल में एक मरतबा 2 मरतबा फितने में डाले जाते हैं, फिर भी तौबा नहीं करते और नसीहत नहीं पकड़ते। मतलब ये कि जो मुसीबतें आती है उस पर हम एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने, अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिकवा शिकायत और बदगुमानी करने की बजाय हमें अपना जायज़ा लेना चाहिए, अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और जो है नसीहत लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहे बगैर जब एक पत्ता भी नहीं हिलता और पूरा फ़लस्तीन जल रहा है, तबाह हो रहा है, गज़ा पूरा गज़ा जो है तबाह हो रहा है, शाम में लाखों लोग मार दिए गए और दूसरी जगहों पर जो है मुसीबतें आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अल्लाह की मशीयत से ही हो रहा है। और अल्लाह की कोई मशीयत या कोई फ़ैसला हिकमतों से खाली नहीं होता, बेकार नहीं होता, जुल्म नहीं होता। तो हमें जायज़ा लेना चाहिए कि हमारे गुनाह कितने बड़े हैं। हाँ, ये तो जो मैंने बयान किया कि ईमान वालों पर जो मुसीबतें आती हैं उसका ताल्लुक़। अब दूसरा पहलू लीजिए कि जो बेईमान हैं, जो बुलडोज़र मुसलमानों के घरों पर चला रहे हैं, मस्जिदों को तोड़ रहे हैं, कानून बना रहे हैं, बम गिरा रहे हैं, मकानों को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, कोई इंसानियत की किसी कानून और कायदे का लिहाज नहीं कर रहे हैं मुसलमानों के हक़ में, तो अब इंसान सोचता है कि कोई फ़र्द या गिरोह हक़ और अहले हक़ के ख़िलाफ़ इनाद, दुश्मनी, जुल्म और ज़्यादती का रवैया इख्तियार करता है। उसके बावजूद वो ताकत वाला है, क़ुव्वत वाला है, तरक्की कर रहा है, उसको सुपर पावर अमेरिका, यूरोप, उसके पास ये ताकत है, उसके पास वो ताकत है, और फिर मीडिया उडिया के ज़रिए से सारे जुल्म करने के बाद ख़ुद को सबसे ज़्यादा सुफीद पोश और अमन और इंसानियत वाला भी बताते हैं। तो फिर सवाल ये है, यहाँ होता है एक मुसलमान के दिल में ये ख़्याल आता है, और मैं कहूँ कि वो जो जहालत वाला होता है वो सवाल करता है कि ये जुल्म करते हुए इतनी तरक्की कैसे कर रहे हैं। तो इसमें किसी गैर मुस्लिम को जब छूट मिलती है, मुसलमान के मुसीबत और गैर मुस्लिम की तरक्की, इसके भी कई पहलू हैं। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत सी हिकमतें हैं। मैं सरसरी तौर से कहूँ कि उसकी एक हिकमत ये होती है कि वो अपने गुनाह में अल्लाह तबारक व तआला की ढील और इस्तिदराज के ज़रिए से मज़ीद पक्के और पुख्ता हो जाएं और ये तय हो जाए अल्लाह के यहाँ कि ये सज़ा के, सख्त सज़ा के, जहन्नम के मुस्तहिक़ हैं। ये उनके ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला का इरादा होता है। कुरान और हदीस में ये जो मैं बयान कर रहा हूँ, बहुत सी आयात और बहुत सी नुसूस में ये बात मिल जाएगी कि मुआनिदीन को मोहलत देकर जुर्म में पुख्ता किया जाता है और उन्हें अजाब के लायक बनने के लिए मज़ीद ढील दी जाती है। ये अलग बात है, इसमें एक इस्तिस्ना करना चाहिए कि अल्लाह ताला बाज़ लोगों को तौबा की तौफीक भी देता है, फिर वो इस्लाम के सिपाही बन जाते हैं, लेकिन आम तौर से जो मुजरिमीन हैं उनको अल्लाह ताला देता है। इसको शरीयत की ज़बान में, हदीस में इस्तिदराज कहा गया है। मुस्नद अहमद वगैरह की एक रिवायत है जो मकबूल है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तुम देखो कि अल्लाह किसी बंदे को गुनाहों के बावजूद, अल्लाह के साथ की मासियत कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, गुनाहों के बावजूद अगर उसको दुनिया में वो चीज़ें मिल रही हैं दुनिया की जो वो पसंद करता है, उसकी पसंदीदा चीज़ें मिल रही है उसको, हाँ, दुनिया का 1 नंबर अमीर बन गया, ये बन गया, वो बन गया, और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है, तो गुनाह के जुल्म के बावजूद अगर उसे मिल रहा है तो ये समझ लो कि वो इस्तिदराज है। ये सूरह अनआम वगैरह में एक आयत है कि जब अल्लाह तबारक व तआला कुछ लोगों को खूब फरावानी कर देता है और जब वो मस्त हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, तो अचानक अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब आता है और फिर उनको मोहलत नहीं मिलती। ये बात मैंने जो बयान की, इसको वाक़यात के तनाजुर में देखिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अबू लहब, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत पेश की, सफ़ा की पहाड़ी पर खड़ा होकर, जो आप वाक़या जानते हैं, तो आपने तौहीद की दावत दी, उनको ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम दी, तो पूरे मक्का में अबू लहब ही था, सगा चचा, जिसने कहा तब्बन लका अलिहाज़ा जमातना, क्या आपकी हलाकत हो, तब्बन हलाकत हो, क्या इसके लिए आपने हमें जमा किया। उसके जवाब में वो और उसकी बीवी अल्लाह के रसूल को अज़ियतें देते, उसके जवाब में सूरह लहब नाजिल हुई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, क्या अबू लहब के दोनों हाथ और वो ख़ुद भी हलाक हो गया। अब हलाकत का ये ऐलान कुरान में आ गया, मरने तक उसे तौबा की तौफीक नहीं मिली, ये कुरान की सच्चाई का एजाज़ हुआ। एक दुआम ये कि जिस दिन कुरान की आयत नाजिल हुई, जिस दिन अल्लाह के रसूल को सताया, पीछे पीछे चल के लोगों को बोलता था जब आप दावत देने जाते थे कि देखो इसकी बात मानना नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा है,
कितना सताया। अब आज के लोग अगर होकर कहेंगे अरे 13 साल तक मक्का में अल्लाह के रसूल रहे, मदीना चले गए, वहाँ भी अबू लहब सता रहा है और अल्लाह ताला उसको पकड़ नहीं रहा है। लेकिन अल्लाह ने जो फरमाया था उसके लिए वक्त मुकर्रर अल्लाह की हिकमत ने तय किया था, उसी वक्त पर उस पर अजाब आया। आदसा की बीमारी हुई, बड़े बड़े फुफड़े जैसा बदन पर वो निकलता है और उसमें उसकी मौत हो गई। लाश इतनी ख़राब थी कि बेटे भी करीब नहीं जा रहे थे और उसके ठिकाने लगाना नहीं चाहते थे। किसी मज़दूर को जब बदनामी का खौफ हो तो मज़दूरों को कहा कि उसको कहीं खड्डे में डाल के आ जाओ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अबू लहब ने जो जराइम किए कितने संगीन शदीद थे। रसूल को सताया, परेशान किया, वो भी उसकी बीवी भी। कुरान नाजिल हो गया, लेकिन कुरान के भी नाजिल होने के बाद सालों तक वो मक्का वालों का सरदार था, उसका हुक्म चलता था, ताकतवर था। तो अब कोई उस पीरियड में ये कहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जुल्म कर रहा है? नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक ख़ास मौके तक अपनी हिकमत और मशीयत के तहत ढील देता है मुजरिमीन को, शदीद मुजरिमीन को। ऐसा ही मामला आप फ़िरौन के बारे में कह सकते हैं कि साल बनी इसराइल को ऊपर जुल्म सितम तोड़ा। और तफसीर में बयान किया गया कि आखिर में जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की कि इसको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, तो कुरान में कहा, सूरह यूनुस की आयत है, उजीबत दावतुकुमा, तुम दोनों की दुआ कबूल कर ली गई। लेकिन इस दुआ के कबूल होने के बाद भी मुझे याद पड़ता है, बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया कि 20 साल बाद फ़िरौन डूबा, गर्काब हुआ, पूरी ताकत कुव्वत और अपने हथियार और असबाब के साथ में डूब गया। आज हम, जैसा कि मैंने कहा, कहते हैं कि उसका बुरा अंजाम हुआ। लेकिन जब फ़िरौन जुल्म कर रहा था, उस 20 साल और 25 साल और 40 साल के पीरियड में आप देखिए, तो कोई ये कह सकता था कि अरे फ़िरौन इतना जुल्म कर रहा है, झूठे दावे कर रहा है, अपने आप को रब इला कह रहा है, फिर भी जो है अल्लाह ताला उसको छूट दे रहा है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत थी, उसका भी इम्तिहान था, जो लोग उसको मानने वाले थे उनका भी इम्तिहान था, जो उसके जुल्म का शिकार थे उनका भी इम्तिहान था। तो आप इस तरीके से देखिए कि जो बुरे लोग हैं उनके संगीन अंजाम भी बहरहाल होते ही हैं। लिहाजा अगर कोई मुसलमान ये अक़ीदा रखे कि बुरे लोगों का अच्छा अंजाम होगा, तो वह अल्लाह का की कुदरत का, उसकी खूबियों का इनकार कर रहा है, अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहा है कि अल्लाह तारीफ़ के लायक नहीं है, बल्कि गलत काम भी करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बुरे आदमी का अच्छा अंजाम हो। यही हाल अबू जहल का है, शुरू से सता रहा था, मुखालफतें कर रहा था और साल जो है ज़िंदगी सरदारी के मज़े लेता रहा। बिलाखिर बद्र में इबरतनाक अंजाम से दो चार हुआ, जो हम और आप जानते हैं। जुल्म और गुनाह के बावजूद मिलने वाली ढील और ज़ाहिरी तरक्की दरअसल अल्लाह का मकर और उसका इस्तिद्राज है। वह मकर व मकर अल्लाह, अल्लाह का मकर यही है कि गुनाह के बाद अल्लाह छूट देता है, मौका देता है, तो उस आदमी समझता है कि मैं अल्लाह का पसंदीदा हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला जो है उसको पकड़ता है। ये मैंने दो चीज़ें बयान की अल्लाह की हिकमत व मसलहत के तनाजुर में। नतीजे के तौर पर जो हम बात निकालते हैं, वक्त ज़्यादा हो रहा है, वो ये कि मोमिन बंदा इन सारे उमूर में अल्लाह के फ़ैसलों से राज़ी होता है। एक ईमान वाले का ये तकाज़ा होता है। ग़ज़वा उहुद में मैंने कहा कि इशारा करूँगा, आप सोचिए कि ग़ज़वा उहुद में जब जंग हुई 3-4 किरदार मिलते हैं। मुसलमानों पर मुसीबत आई, उसमें एक मुसलमानों का किरदार था, एक कुफ़ार और मुशरिकीन का किरदार था जो खुला मुखालिफिन का, एक मुनाफिकीन का किरदार था। ऐसे ही आप फ़लस्तीन में देखिए, शाम में देखिए, हिंदुस्तान में देखिए, तो आपको कुफ़ार और मुशरिकीन और फिर मज़लूम मुसलमान का किरदार नज़र आएगा, और बीच में एक तबका ऐसा भी नज़र आएगा जो मुसलमानों के जैसा तो है लेकिन वो मुनाफिक है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ गैरों के एजेंडे को पूरा करता है। जो सच्चे मुसलमान हैं उनको लोगों के सामने बुरा बनाता है, और जो गैरों के, दुश्मनों के मकासिद हैं उसको मुसलमानों में फैलाता है, उनका हौसला तोड़ता है, उनके ईमान को बिगाड़ता है, उनको ऐसी बातें बयान करता है जिससे हौसले टूटते हैं, ईमान के ख़िलाफ़ आदमी बात करता है। चुनांचे ग़ज़वा उहुद के वो किरदार आपको यहाँ भी नज़र आएंगे। इसी तरह मुशरिकीन मक्का और एक मामला जो है सुलह हुदैबिया का सामने लीजिए। जब सुलह हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सुलह को इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना कह के कहा कि ये तुमको खुली हुई फ़तेह मिली है। हज़रत उमर को ये बात समझ में नहीं आ रही थी, वो आप वाक़या पढ़िए, एतराज़ कर रहे थे क्या ये फ़तेह है। देखिए आज को लोग तो पहले फ़तेह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से कहा, अबू बकर सिद्दीक़ मुतमईन थे कि जब अल्लाह ने कहा, रसूल ने कहा तो हम मानते हैं। देखिए यहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ईमान और यकीन उनसे ऊँचा। फिर बाद में हज़रत उमर भी कायल हो गए, और फिर बाद के वाक़यात ने बताया कि सुलह हुदैबिया बज़ाहिर मुसलमानों ने दबकर की थी। उसमें जो शिकें हैं, आप सीरत में पढ़िए, सुना होगा आपने कि अगर आपका कैदी हमारे पास आए तो हम नहीं लौटाएंगे, लेकिन हमारा आदमी आपके पास जाए, आपका आदमी हमारे पास आए तो हम नहीं लौटाएंगे, हमारा आदमी आपके पास आए तो आपको लौटाना पड़ेगा। मक्का के एक शिक मैं बता रहा हूँ, और इसको कबूल किया। तो बज़ाहिर इसमें कमज़ोरी नज़र आ रही है, लेकिन हकीकत में इसमें ताकत है कि मुसलमानों को ये कॉन्फिडेंस है कि हमारा कोई आदमी इनके पास वापस नहीं जाएगा, इनको डर है कि हमारे आदमी उधर जाएंगे, इसलिए ये रखे हैं शर्त।
तो मुसलमानों के लिए फ़तह, और जब सुलह हुदैबिया हुई तो फ़तह मुबीन कैसे साबित हुई कि इस दरमियान में दावत व तबलीग का काम बड़े पैमाने पर पूरे अरब में हुआ और बहुत सारे कबाइल इस्लाम में दाखिल हुए। मैं यहाँ सुलह हुदैबिया की मिसाल इस तनाजुर में दे रहा हूँ कि अल्लाह ताला के बाज़ फ़ैसलों में हमें लगता है कि हम दब रहे हैं, लेकिन वो हमारे लिए खैर होता है। ऐसे ही कुछ वाक़यात मुसीबतों परेशानी के हमें नज़र आ रहे हैं, तो वहाँ हमें ये यकीन रखना चाहिए कि इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए, मुसलमानों के लिए कोई ना कोई खैर ज़रूर रखा है। अल्लाह तबारक व तआला जुल्म नहीं करता। अब इस तनाजुर में हम ये कहेंगे कि जब बंदा मोमिन ये मानता है तो उसे अल्लाह तबारक व तआला से बदगुमान नहीं होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से बदगुमान कौन होता है? जो अल्लाह ताला के अस्मा व सिफ़ात पर कमा हक़्क़ुहु ईमान नहीं रखता, अल्लाह की मारिफत नहीं रखता, अल्लाह की हिकमत को नहीं मानता, अल्लाह के इल्म और कुदरत को नहीं मानता, अल्लाह तबारक व तआला की तकदीर का इनकार करता है। और ये मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि कुफ़ार, मुशरिकीन और मुनाफिकीन का शेवा है। बात को समेटते हुए कुरान की 2 आयत और अल्लामा इब्न क़य्यिम की एक इबारत बात का बयान करके मैं पढ़ता हूँ। ये शेख मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह की जो मशहूर आम किताब है, आलमी सतह पर जो अल्लाह ने कबूलियत बख्शी है, किताबुत तौहीद, उसमें अल्लाह से बदगुमानी का एक बाब बांधा है। उस बाब को पढ़िए। मैं उसी में दी हुई आयत मैंने शुरू में पढ़ी थी, उसका इब्तिदाई हिस्सा और अल्लामा इब्न क़य्यिम की इबारत पढ़ रहा हूँ। उसकी शरह का फ़िलहाल मौका नहीं है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ ज़न्नल जाहिलिया यक़ूलून हल लना मिनल अम्र मिन शै। ये मुनाफिकीन की बात है। ग़ज़वा उहुद में जब मुसलमान गए और उनको नुकसान पहुँचा तो जैसे हमारे लोग बोलते ना कि हम बोल रहे थे ना ये नहीं मानना चाहिए था, तो अल्लाह और रसूल के हुक्म की तामील पर ये लोग ताना कस रहे हैं कि मुसलमान अगर हमारी बात मान लेते, घर में रहते, तो यहाँ ग़ज़वा उहुद में, बदर उहुद के मैदान में जो है शहीद न किए जाते, नुकसान न उठाते। तो कहा उस तनाजुर में कि ये मुनाफिकीन अल्लाह के बारे में जाहिलियत वाले नाहक गुमान कर रहे थे। जाहिलियत वाला यानी इस्लाम का तकाज़ा तरीक़ा नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला से बदगुमानी की जाए। क्या बदगुमानी आगे वाज़े होगा। कहते हैं कि इस अम्र में हमें भी कुछ इख्तियार है, हम अपने तौर से फ़ैसला कर सकते हैं। आप फरमा दें कि इन उमूर में किसी का कुछ हिस्सा नहीं, सारे इख्तियारात सिर्फ़ अल्लाह के कब्ज़े में हैं। ये लोग अपने दिलों में बहुत सी बातें मख्फ़ी रखते हैं जो आप पर ज़ाहिर नहीं करते। कहते हैं कि अगर हमारे बस में होता तो हम यहाँ मारे ना जाते। ग़ज़वा उहुद में मारे नहीं जाते, अगर हमारी बात मान लेते, हमारे बस में होता। आप उनसे कह दें कि अगर तुम मौत से बचने की बात कर रहे हो, जो मरा वो ज़िंदा बच जाता, आप ये कह रहे हो, तो आप उनसे कह दें कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी मौत लिखी थी वो ज़रूर अपनी कत्लगाहों की तरफ निकल आते। और ये सारा माजरा इसलिए पेश आया कि अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों की बात को, यहाँ हिकमत जो मैंने अभी बयान किया कि इन मुसीबतों की क्या हिकमत होती है, तो देखिए इस आयत में कहा कि ये सारा मामला क्यों हुआ, ताकि अल्लाह तुम्हारे सीनों की बात को आजमाए, जांच ले, पड़ताल लेवे और तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे खालिस कर दे और निखार दे, नेक लोगों को निखार देवे। यकीनन अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है। नीज़ अल्लाह ने फरमाया अज़्ज़ानिना बिल्लाहि ज़न्नसौ अलैहिम। यहाँ इतनी आयत है, मैंने शुरू में यह आयत भी पूरा कुछ हिस्सा ज़्यादा पढ़ा। अल्लाह ने सूरह फ़तह में मोमिनीन के अजर अज़ीम का जिक्र करने के बाद कहा वयुअज़्ज़िबुल मुनाफ़िक़ीन वल मुनाफ़िक़ात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात। गौर से सुनिए कि अल्लाह, ताकि अल्लाह अज़ाब देवे मुनाफिक मर्दों, मुनाफिक औरतों, मुशरिक मर्दों, मुशरिका औरतों को, अज़्ज़ानिना बिल्लाहि ज़न्नसौ, जो अल्लाह पर बुरा गुमान कर रहे थे, बदगुमानी कर रहे थे, अलैहिम दायरतुस्सौ, उन्हीं पर इस बुरे गुमान का वबाल है, इसका मज़ा वही चखने वाले हैं। अब देखिए जो आगे आयत में है कितनी शदीद वईद है अल्लाह के साथ बुरे गुमान करने वालों के बारे में। अल्लाह ने इस आयत में क्या कहा कि अल्लाह ताला का गज़ब उन पर हुआ, वग़ज़ब अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह उन पर गज़बनाक हुआ, वलअनहुम, उन पर लानत की, वअअद्द लहुम जहन्नम, और उनके लिए जहन्नम को तैयार रखा है, वसाअत मसीरा, और ये बहुत बुरा ठिकाना है। इस ज़िम्न में अल्लामा इब्न क़य्यिम की इबारत मैं पेश कर रहा हूँ जो इमाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने नकल की है, उसका ये तर्जुमा है। इमाम इब्न क़य्यिम पहली आयत के ज़िम्न में कहते हैं कि इस आयत में लोगों के जिस जाहिलाना नाहक गुमान का ज़िक्र है वो ये है कि वो लोग गुमान करने लगे थे। गौर से सुनिए, फ़लस्तीन के तनाजुर में जो लोग तबसरे करते हैं, अल्लाह की ज़ात पर, फ़ैसलों पर एतराज़ करते हैं, हालात और वाक़यात पर शिकवे शिकायत करते हैं अल्लाह के जनाब में, तो उनके ताल्लुक़ से वो लोग गौर से सुने कि वो लोग गुमान करने लगे थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने रसूल की मदद नहीं करेगा और उनकी दावत और मिशन जल्द ही ख़त्म हो जाएंगे। गौर कीजिए, अल्लाह मदद नहीं करेगा ऐसा गुमान कर रहे हैं कौन? मुनाफिकीन। एक ये, और इसको अगर इस तरह भी सोचें कि अल्लाह मदद नहीं कर पाएगा, ये भी बदगुमानी है कि अल्लाह की कुदरत से बाहर समझ रहे हैं आप। अल्लाह बचा नहीं सकता,
जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग से बचाया, आग को सलामती वाला बना दिया, और जिसने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को दरिया में रास्ता देके फ़िरौन के जबर इस्तिबदाद से निकाला, जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शब हिजरत जो है मुशरिकीन के बीच से निकाला, क्या वो अल्लाह मुसलमानों की मदद नहीं कर सकेगा? ये मुनाफिकीन समझते हैं। और जो लोग फ़लस्तीन के बारे में इस किस्म का तबसरा कर रहे हैं, वो सोचिए कि वो कहाँ खड़े हैं, इसमें तो नहीं आ रहे हैं। और उसकी एक तफसीर ये भी है कि वो गुमान करने लगे थे, मुनाफिकीन ये गुमान करने लगे थे कि मुसलमानों पर जो मुसीबत आई है वो अल्लाह ताला की तकदीर और हिकमत से नहीं है, या अल्लाह की तकदीर नहीं है, या तो ये कहें या ये कहें कि ये अल्लाह की तकदीर और हिकमत के ख़िलाफ़ है। दोनों सूरतों में वो अल्लाह पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, ईमान के ख़िलाफ़ कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। गोया वो लोग अल्लाह ताला की हिकमत, अल्लाह हकीम है, अल्लाह की हिकमत का, उसकी तकदीर का और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का इनकार करने लगे और समझने लगे थे कि ये दीन बाकी अदियान पर गालिब नहीं आएगा। मुनाफिकीन और मुशरिकीन का यही वो गलत गुमान है जिसका जिक्र सूरह फतेह में अल्लाह ताला ने इस आयत में किया, अज़्ज़ान्नीन बिल्लाहि ज़न्नस्सौ अलैहिम दायरतुस्सौ, कि जो लोग अल्लाह के बारे में गलत गुमान रखते हैं उसका वबाल उन्हीं पर आएगा। क्या? क्योंकि ये आखिरी चंद लाइन है, बहुत गौर से सुने, नतीजे की बात मैं समझता हूँ, ये हमारे ईमान से ताल्लुक़ रखता है। अगर हमने इसको सही नहीं समझा तो हम काफिर भी बन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत, तकदीर और मशीयत का अगर इनकार करते हैं, उस पर एतराज़ करते हैं, अल्लाह हमें कुफ्र से बचाए। चुनांचे जो लोग अल्लाह के, क्योंकि ऐसा गुमान अल्लाह की शान, ऐसा गुमान कि अल्लाह मदद नहीं करेगा, मदद नहीं कर पाएगा, मुसलमानों की सुनता नहीं है, ज़ालिमों को सज़ा नहीं देता, मज़लूमों की मदद नहीं करता, इस किस्म के जो ख़यालात हैं, गुमान है, ये कह रहे हैं कि ये अल्लाह की शान, मर्तबा, उसकी हिकमत, तारीफ़, बुज़ुर्गी और सच्चे वादे के ख़िलाफ़ है। अब ये देखिए अल्लाह ताला की शान, यानी उसका जो मकाम है, जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं शुरू में कहा तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला ऐसा है जैसा ये कह रहे हैं तो अल्लाह तारीफ़ के लायक नहीं होगा, उसकी अज़मत शान के ख़िलाफ़ होगा। हम दुनिया में भी अगर कोई किसी इदारे को चला रहा है, स्कूल क्लास को चला रहा है और बच्चे जो है उसके कंट्रोल में नहीं, कहते हैं कि इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, सलाहियत नहीं है इस उस्ताद में, टीचर में, बच्चों को कंट्रोल नहीं कर पाता। अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात को चला रहा है, पत्ते पत्ते पर उसकी हुक्मरानी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक चीज़ चाहेगा नहीं कर पाएगा? कुफ़ार और मुशरिकीन किसी पर बम बरसाना चाहें, किसी को जो है तबाह कर देना चाहें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको रोकना चाहे नहीं रोक पाएगा? बिल्कुल कर सकता है। लेकिन अगर नहीं रोक रहा है, उनको छूट मिल रही है, तो उसमें उनके लिए भी और हमारे लिए भी कुछ न कुछ हिकमतों के पहलू हैं। और अल्लाह का इल्म अज़ली जो था, अबदी और अज़ली, वो पहले से मालूम था, इसलिए उसने तकदीर में भी लिखा है। और इनमें से कोई भी चीज़ अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की हिकमत से बाहर नहीं है। या कह रहे हैं कि ये सब जो ऐसा कहते हैं, अल्लाह का वादा भी है ना मोमिनों की मदद करेगा, तो अब जो लोग कह रहे हैं अल्लाह मोमिन की मदद नहीं कर रहा है, नहीं करता, तो वो अल्लाह के इस वादे को झूठा वादा समझ रहे हैं। वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान के ख़िलाफ़ है, उसकी बुजुर्गी, अज़मत, किबरियाई के ख़िलाफ़ है कि वो गलत काम हो रहा है और होने दे रहा है, या रोकना चाहता है, रोक नहीं पा रहा है। दोनों अल्लाह की शान, अज़मत और उसकी कुदरत कामिला, हिकमत बालिगा के ख़िलाफ़ है। बस जो शख्स समझे कि अल्लाह ताला बातिल को हक़ पर हमेशा गालिब रखेगा, जो ऐसा समझता है कि नेतन्याहू हो, ये फ़लाँ परिवार हो, फ़लाँ ज़ालिम तबका हो, हक़ वो हमेशा जुल्म करने के बावजूद बातिल परस्त हमेशा गालिब रहेगा, जो ऐसा समझता है, और उसके नतीजे में हक़ मिट जाएगा, ऐसा समझता है। या जो शख्स समझे कि फ़लाँ फ़ैसला अल्लाह की क़ज़ा और क़द्र से नहीं हुआ, या जो इंसान ये समझे कि अल्लाह ताला की तकदीर हिकमत ताम्मा पर मबनी और काबिल तारीफ़ नहीं है, अल्लाह की तकदीर हिकमत ताम्मा नहीं रखती और काबिल तारीफ़ नहीं है, जो इस किस्म के ख़यालात रखता है, हाँ, बल्कि ये महज मशीयत है, तो ऐसा अक़ीदा रखने और ऐसी बातें करने वाले काफिर हैं, उनके लिए जहन्नम का अज़ाब है। बहुत से लोग अपने और दूसरों से मुताल्लिक़ा कामों में अल्लाह के बारे में सूए ज़न रखते हैं। आज हम मुसलमानों में भी ऐसे बहुत से हैं, अल्लामा इब्न क़य्यिम कह रहे हैं, हाँ, इस बदगुमानी से वही लोग महफूज रहते हैं। बदगुमानी से, अल्लाह के बदगुमानी से बचेगा कौन? जो लोग अल्लाह की ज़ात, उसके अस्मा व सिफ़ात और उसकी हिकमत व तारीफ़ के असबाब को पहचानते हैं, अल्लाह के नामों को जाने कि वो इंसाफ करने वाला है, तो वो यकीन रखेगा कि अल्लाह जुल्म नहीं कर सकता, वो हकीम है तो मतलब कोई काम बेकार या गलत नहीं कर सकता, वो कदीर है तो उसकी कुदरत से कोई बाहर नहीं हो सकता। तो अल्लाह के, ये मैं कुछ मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा व सिफ़ात का माना और मतलब जो मानेगा, ईमान रखेगा, वो ऐसी बात नहीं कह सकता कि अल्लाह का काम गलत है, अल्लाह से बदगुमानी कर ही नहीं सकता। तो बचने के तरीक़ा क्या है कि अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात को जाने, उसकी हिकमत व तारीफ़ के असबाब को पहचाने कि क्यों अल्लाह की हम तारीफ़ करते हैं, इसलिए कि सारी खूबियों का मालिक है, सारे ऐब से पाक है। बस जो अक्लमंद शख्स अपनी भलाई चाहता है,
हम में से जो शख्स अपने आप की भलाई चाहता है उसे चाहिए कि मज़कूरा उमूर यानी यहाँ जो बयान किए गए उमूर का ख्याल रखे और अल्लाह ताला के हुजूर अपनी बदगुमानी और बदजनी की माजरत पेश करके तौबा इस्तिग़फ़ार करे। जो तुमने कह दिया, सोच लिया, माजी हो गया, फ़ौरन तौबा करनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो पता चलेगा, ये आखिरी बात कह रहे हैं अल्लामा इब्न क़य्यिम, और यही बात आज के मौजूदा हालात में जो लोग इस किस्म का तबसरा करते हैं उनके लिए नतीजा है कि अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि अक्सर लोग तकदीर के शाकी, तकदीर पर शिकवा शिकायत करने वाले और राह एतदाल से हटे हुए हैं। अक्सर लोग हाँ वो तकदीर का शिकवा करते नज़र आते हैं कि फ़लाँ काम यूँ होना चाहिए था और फ़लाँ यूँ। ये बहुत आम है। अल्लामा इब्न क़य्यिम कह रहे हैं कि अक्सर लोग मुसलमानों में भी ऐसे हैं, हम और आप भी कह देते हैं अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। कभी कभी ऐसा कहते हुए हम गौर नहीं करते कि जिस चीज़ पर हम तबसरा कर रहे हैं वो अल्लाह का काम है और आप अल्लाह के काम के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। अभी बारिश नहीं होनी थी, अरे मैं ही मिला था क्या, मेरे ही घर में ऐसा इतना वो होगा, मुसलमानों ही पर इतनी आफत मुसीबत परेशानी क्यों आती है, ये ऐसा नहीं होना था, ये ऐसा होना था। अगर कोई ऐसा कह रहा है तो वह अल्लाह के साथ बदगुमानी कर रहा है। किसी शख्स में ये नक्स थोड़ा है, किसी में ज़्यादा, ये कमी आप में और हम में, किसी में कम है किसी में ज़्यादा, लेकिन इस गलती में बहुत सारे लोग मुलव्वस हैं। बाज़ लोग गौर नहीं करते तो अक़ीदे की हद तक नहीं गए। अगर ये अक़ीदा हो गया, इंसान ऐसा मान ले कि अरे अल्लाह मदद नहीं कर रहा है, नहीं करता, उसकी तकदीर ठीक नहीं है, उसका फ़ैसला ठीक नहीं है, उसके फ़ैसले पर एतराज़ हो, तो इसका मतलब आदमी काफिर हो गया। हाँ, आप भी अपना जायज़ा लें। अल्लामा इब्न क़य्यिम कह रहे हैं कि आप ख़ुद भी, जितने लोग सुन रहे हैं जायज़ा लें, जितने लोग पढ़ रहे हैं उनकी इबारत, आपकी क्या सूरत हाल है। आप कहीं इस बीमारी में आप भी तो नहीं मुलव्वस हैं। क्या आप ऐसी बदगुमानी से बचे हुए हैं? फ़इन तंजो मिनहा तंजो मिन ज़ी अज़ीमा, ये अरबी का एक शेर लिखा उन्होंने, हो व इल्ला फ़इन्नी ला इख़ालु का नाजिया, अगर आप इससे बचे हुए हैं तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से निजात पा चुके हैं, वगरना मैं नहीं समझता कि आपके लिए कोई राह निजात है। अगर इससे नहीं बचे तो आप निजात नहीं पा सकते, और अगर इससे बच गए तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बहुत बड़ी चीज़ से बचाया। अल्लाह के बारे में बदगुमानी से हमें महफूज रहने की ज़रूरत है, उसके लिए हमें दुआ भी करनी चाहिए। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, अंबिया का तरीक़ा था कि ये बदगुमानी वो नहीं करेगा जो अल्लाह को पहचानेगा, उसकी अज़मत को जानेगा, उसकी खूबियों को जानेगा, उसके अस्मा व सिफ़ात की मारिफत रखेगा, उसके अस्मा व सिफ़ात की मारिफत रखेगा। लिहाजा हमको अपनी तौहीद को मजबूत बनाना चाहिए। जब हम ये जानेंगे तो हमारी आँखें ये देख सकेगी कि जो मुसीबत व परेशानियाँ आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं अल्लाह की हिकमत है, हमारे अपने गुनाहों का नतीजा है। और हम जब ऐसा सोचने लगेंगे तो गुनाहों से तौबा करेंगे, इस्लाह होगी, और जब इस्लाह होगी तो अल्लाह की रहमत आएगी और दुश्मन अपने कैफरे किरदार को पहुँचेंगे। लिहाजा जो लोग ये सोचते हैं कि हमें अपने दुश्मनों के साथ ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, तो आप यकीन रखिए कि कोई हथियार और दूसरी चीज़ें आपके लिए उतना कारगर नहीं है जितना आपकी तौबा इस्तिग़फ़ार और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ और उनके हक़ में बद्दुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि वो हमें सही दीन को समझने, उसके तकाज़ों पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें हर किस्म की बदअक़ीदगी और अल्लाह ताला से बदगुमानी की जो वबा चल रही है उससे हमें और मुसलमानों को महफूज रखे। और मुसलमान चाहे वो फ़लस्तीन में हो, शाम में हो, या कहीं भी किसी इलाके में जो जुल्म ज़्यादतियाँ और जुल्म सितम सह रहे हैं, परवरदिगार उनके हालात को दुरुस्त फरमा दे, उन्हें जुल्म के और परेशानियों के हालात से निकाले, उन्हें इस बात की तौफ़ीक़ दे कि जिस बुनियाद पर उनको मज़ालिम का सामना करना पड़ रहा है, अगर वो गुनाह की वजह से है तो परवरदिगार उन्हें और हमें गुनाहों से तौबा की तौफ़ीक़ दे, और अगर ये उनकी आज़माइश है तो परवरदिगार आज़माइश में साबित कदम रख के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुँचाए, मुसलमानों की मदद फरमाए, दुनिया और आखिरत में हर किस्म के अज़ाब से हमें और सब मुसलमानों को महफूज रखे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद।